अब मैं बिला ताख़ीर शेख मोहतरम उस्ताद मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना इदरीस असरी साहब से मुल्तमिस हूँ वो इन तमाम अहबाब के सामने और उम्मत की पाकबाज बेटियों के सामने बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पे दरस दें। मेरी मुराद हज़रत मौलाना फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना इदरीस असरी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु बैन यदयि साअति बशीरन व नदीरा मन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाबु कौलिल्लाहि व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्ना अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न व फ़ी रिवायतिन तूज़न व क़ाल मुजाहिदुन अल क़िस्तासु अविल क़ुस्तासु अल अदलु बिर्रूमियति व युक़ालु अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिलु व अम्मल क़ासितु फ़हुवल जाइरु। क़ाल हद्दसना अहमद इब्नु अशकाब औ इश्काबिन क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्नु फ़ुज़ैलिन अन उमारत इब्निल कअकाई अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सक़ीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हज़रात, मुझे दिली खुशी और मुसर्रत हो रही है आपके इस मरकज़ अल जौहरा अहलुल हदीस 14/5/14 में हाज़िर होकर और आप लोगों का दीनी जज्बा शौक़ ज़ौक़ देखकर अगर हकीकत पूछें तो ये है काम दुनिया में करने का। अल्लाह खल्क़े कायनात ने अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी काम के लिए दुनिया में भेजा। आपने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं दुनिया में उस्ताद बनकर आया हूँ।
तालीम व ताल्लुम ये बहुत ऊंचा काम है। इस जैसा ऊंचा काम दुनिया में कोई नहीं है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि जितना कोई बड़ा हो उतना उसका काम भी नुमायां होता है। अब आपके अकीदे की बात है, मेरे अकीदे की बात है, दुनिया कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद अगर किसी का मकाम है तो इमाम कायनात जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो आपका जो काम दुनिया में है वो सबसे ऊंचा है, सबसे आला है। अल्लाह खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद में फरमाया कि अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ऐ मेरे महबूब पैगंबर आप अपने रब की नेमत की तहदीस करें। उलमा जानते हैं तहदीस बाब तफ़ईल का मस्दर है। हद्दसा युहद्दिसु तहदीस, और ये तहदीस तदरीज और हर वक्त करना, हर इस काम को करते ही रहना। अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह से किसी ने कहा कि हजरत अगर आपको पता चल जाए कि आज शाम को मेरी मौत है तो आप कौन सा काम दुनिया में करेंगे? वो फरमाते हैं मैं इल्म दीन सीखूंगा। अल्लाह अकबर। ये दीन सीखना और ये दीन सिखाना ये सबसे ऊंचा काम है। नेमत की तहदीस, नेमत क्या चीज है? अल्लाह खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए आज अकमल बना दिया है और अपनी नेमत का तुम्हारे ऊपर इत्माम कर दिया है, नेमत भी मुकम्मल कर दी है। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। उलमा बैठे हैं, वाओ ये तफसीरिया है यहाँ कि दीने इस्लाम मुकम्मल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो नेमत थी जो अल्लाह खालिक़े कायनात ने इमाम कायनात को दी और मुकम्मल कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, नेमत दीन इस्लाम। दीन इस्लाम दो चीजों में मुनहसर है, एक अल्लाह का कुरान और एक प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। और ये दोनों चीजें ही वही है। अला व इन्नी ऊतीतुल कुरान व मिसलहु मा, लोगों मुझे कुरान भी दिया गया और इसकी मिसल भी दी गई। उलमा से पूछो मिसल क्या है? वो इस कुरान का बयान है, जहां अल्लाह पाक ने फरमाया कि कुरान पाक की हिफाजत भी हमारे जिम्मे, वहीं साथ फरमाया कि सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, और इसका बयान भी हमारे जिम्मे है। अल्लाह अकबर। तो नेमत कुरान भी है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज खुद बहुत बड़ी नेमत है। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें किताब दी है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू नेमतल्लाह, लोगों अल्लाह की नेमत को याद करो। वज़कुरू नेमतल्लाह, अल्लाह की नेमत को याद करो। वो नेमत क्या है? कुरान। वो नेमत क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। अल्लाह अकबर। अलम तरो इलल्लज़ीना कफरू अल्लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाह, आप उन काफरों की तरफ नहीं देखते जिन्होंने नेमत को बदल दिया। बद्दलू नेमतल्लाह कुफरन व अहल्लू कौमहुम दारल बवार, किस में बदल दिया? कुफर में। नेमत को कुफर में बदल दिया। बहुत बड़ा इनाम। अल्लाह के पैगंबर उस मक्के वालों के पास आए और उन्होंने, काफरों ने क्या किया?
उस इनाम को कबूल नहीं किया, कुफर को कबूल कर लिया, तो उन्होंने नेमत को कुफर में बदल दिया। वाहल्लु कौमहुम दारल बवार, और उन्होंने अपनी कौम को जहन्नम और हलाकत के गड़े पर ले गए। मेरे भाइयों, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की नेमत। सही बुखारी की हदीस है, वह मोहम्मदुन फ़र्क़ुन मोहम्मदुन नेमतुन व फ़र्क़ुन बैनन नास, कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान फ़र्क हैं, हद्दे फासिल हैं। जो आपको मानता है वो मुसलमान है, जो नहीं मानता वो काफिर है। फ़र्क़ुन बैनन नास, ईमान और कुफर के दरमियान हद्दे फासिल कई और चीज़ें भी हैं, लेकिन उनमें से मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर, नमाज भी हद्दे फासिल है। इन्नल अहदल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह, कि हमारे और काफरों के दरमियान हद्दे फासिल क्या है? नमाज। और जो पढ़ता है वो हमारा है, जो नहीं पढ़ता वो उनका है। ओ भाई, दर्स हो रहा है, आ जाएंगे इंशाल्लाह जी। फरमाया कि वह मोहम्मदुन फ़र्क़ुन बैनन नास, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नेमत, कुरान भी नेमत। अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, ऐ पैगंबर आप अल्लाह की नेमत की तहदीस करें, बयान करें। तो मैं ये बता रहा था कि बहुत बड़ा ये काम है कुरान और हदीस का बयान। जिस जगह पर ये काम हो रहा है, सच्ची बात है वो काबिल सतैश मुकाम है। ये दीनी मदारस जो इस वक्त ये कसम कुर्सी के आलम में काम कर रहे हैं, मेरी दुआ है अल्लाह पाक इनको शाद और आबाद रखे। और ये है वो असल इल्म जो दुनिया के अंदर ये फैला रहे हैं। जैसा कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, वो फरमाते हैं कुल्लुल उलूम सिवल कुरान मशगला इल्लल हदीस वल फिक़्ह फिद्दीन अल इल्म मा कान फीह काल हदसना व मा सिवा ज़ालिका वसवासु शयातीन। वो फरमाते हैं इल्म तो कुरान और हदीस और इनमें सूझबूझ का नाम, और इल्म वो है कि जो तुम्हें पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचाए, काला हद्दसना के साथ जिब्रील अमीन तक पहुंचाए। जो इल्म तुम्हें अल्लाह के साथ मिलाए वो है इल्म काला हद्दसना के साथ जो इल्म है। मेरा ख्याल इस मजलिस में बाज़ प्रोफेसर हजरात भी होंगे, टीचर हजरात भी होंगे, डॉक्टर हजरात भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, साइंसदान भी होंगे। मैं अदबन अगर किसी से पूछूं कि आप अपने इल्म की सनद बयान करो, तो मां सिवाय उस्ताद या दादा उस्ताद के आगे कोई नहीं बता सकेगा, क्योंकि वो इल्म है ही नहीं। इल्म वो है मा काना फी काला हद्दसना, जिसमें हद्दसना के साथ तुम्हारा राबता जो है वो अल्लाह के साथ जुड़ता है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना, अल्लाहु अकबर, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। फरमाया इस किताब का हमने वारिस बनाया है उन लोगों को जिनको हमने चुना हुआ है। हर कस नाकस वो ये काम नहीं करते, ये अल्लाह का इंतखाब है मेरे भाइयों, बहुत बड़ा इंतखाब। अल्लाह अपने दीन के लिए जिसको चाहे चुन ले। बल्कि एक रिवायत के अल्फाज इस तरह है कि दुनिया के अंदर अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है ना, तो इस्तामलहू, उसको इस्तेमाल कर लेता है, अल्लाह उसको काम पे लगा देता है। शाबा पूछते हैं जी इस्तेमाल करने का क्या मतलब है, इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? फरमाया अल्लाह पाक उसको अपने दीन की खिदमत में लगा देता है। और मैं युरिदल्लाहु भी खैरन युफ़क्किहु फिद्दीन,
अल्लाह जिसके साथ दुनिया में भलाई का इरादा करता है उसको दीन की सूझबूझ अता कर देता है। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह का इंतखाब है, अल्लाह ने इसके लिए बंदों का चुनाव किया है। और नबी रहमत अलैहिस्सलाम की इन लोगों के लिए दुआ है, नज़्ज़र अल्लाहु इमरान समिया मकालती, अल्लाह उस बंदे को शाद आबाद रखे, तरोताज़ा रखे, खुशो खुरम रखे जिसने मेरी बात को सुना है, हदीस को सुना है। और फिर उसको अल्लाह ज़ाहरे कल्ब याद किया है, फिर उसको पहुंचाया है, लोगों तक आगे अदा किया है, उसको फैलाया है जिस तरह उसने इस इल्म को हासिल किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा आप क्लास में बैठे थे, सहाबा के दरमियान मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे, तो आपने फरमाया अला उखबिरुकुम, मैं तुम्हें बताऊं ना 3 बंदों के बारे में। सहाबा कराम तो मुश्ताक थे इल्म के, अल्लाह के रसूल जरूर बताइए। फरमाया 3 बंदे वो हमारी मजलिस में आए, इस तरह आए कि एक बंदे को आगे जगह मिल गई, वो करीब आके बैठ गया। फरमाया आवाहुल्लाहु इलै, वो इस मजलिस में करीब नहीं होके बैठा, वो अल्लाह के करीब हो गया, अल्लाह ने उसको अपने करीब कर लिया। आवाहुल्लाहु इलै, अल्लाह अकबर। कितनी ऊंची मजलिस है यारो, ये इल्म की मजलिस, कितनी ऊंची मजलिस। और फरमाया दूसरा वो शर्मा गया, पीछे बैठ गया, अल्लाह ने भी उसकी लाज रख कर उसको माफ कर दिया। और तीसरा बंदा, उसको हमारी मजलिस अच्छी नहीं लगी, इल्म की मजलिस, इल्म का हल्का अच्छा नहीं लगा, वो चलता बना, वो चले गया। तो फरमाया उसने हमारी मजलिस, इल्मी मजलिस से इराज करके मुंह फेर के वो चला गया। आरज़ल्लाहु अन्हो, अल्लाह ने फरमाया तुझे मेरे इल्म की मजलिस अच्छी नहीं लगती, मुझे तेरी जरूरत कोई नहीं है, अल्लाह ने उससे इराज कर लिया। आप देखो कितनी कीमती ये मजालिस है। अल्लाह अकबर। इस मजलिस के अंदर इल्म पढ़ाया जाता है और अल्लाह ने पढ़ाने वालों का भी इंतखाब किया, पढ़ने वालों का भी इंतखाब किया। और खुश नसीब हैं वो लोग जो इस दौर में ये काम कर रहे हैं। दीनी मदारस बच्चों की भी चल रहे हैं, बच्चियों के भी चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त अफजाइश नस्ल के एतबार से आप जानते हो कि बच्चियों की तादाद बच्चों की निस्बत ज्यादा है। लोग बड़े परेशान हैं बेचारे बच्चियों के हवाले से। तो जिस तरह अफजाइश ज्यादा है, वैसे कुर्बे क़यामत की अलामत भी है, तो जिस तरह अफजाइश बच्चियों की ज्यादा है, तालीम और तरबियत की भी इनको ज्यादा जरूरत है, बच्चियों को पढ़ाने की ज्यादा जरूरत है। और बच्चियों को इल्म दीन सिखाओ। और आप अगर मुहद्दिसीन के हालात पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि औरतों का दीन के अंदर फैलाने में कितना अमल और दखल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात और हमारी मोमिनों की माएँ, अल्लाह उन सब से राज़ी हो, तो जहाँ उनके मुतअद्दिद अज़वाज का मकसद, कई मकासद हैं, उनमें से एक मकसद ये था कि इल्म दीन फैले। अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, आप जानते हैं कि अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा उन मुक्सरीन अहादीस में से हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसरत रिवायात बयान करने वाले। हज़रत अबू हुरैरा हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस हैं, हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हैं, अबादिल्ला अरबा हैं, और बहुत सारे, हज़रत अनस बिन मालिक हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। तो उनमें से आप अज़वाजे मुतहरात, सहाबियात, बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो इस वक्त मुख्तसर वक्त में नहीं बताई जा सकती। अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने उनसे दीन का काम लिया है। 2210 रिवायात की रावियाँ हैं। और इस पर बस नहीं, बल्कि उस वक़्त का एक शायर था लबीद, जाहिलियत का शायर था लबीद, बाद में मुसलमान हो गए इस्लाम से मुतअस्सर होकर, और शेर गोई छोड़ दी।
तो उनके 1000 शेर जो हैं वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को याद थे। अल्लाह अकबर। और मुहद्दिसीन की लिस्ट में जिन उलमा ने औरतों से पढ़ा है, औरतों ने दीन फैलाया है, अल्लाह अकबर, उनमें आप जरा देखिए जितने नामी गिरामी मुहद्दिस हैं, मसलन हम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ये शोरा आफाक तसनीफ पढ़ रहे हैं, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत में वालदा का हाथ है। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के उस्ताद इमाम अहमद बिन हम्बल, उनकी तरबियत में वालदा का हाथ है। और उससे ऊपर चले जाइए, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पढ़कर देख लो, वालदा का हाथ है तरबियत। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े आलिम थे, तो उनके तरबियत में भी वालदा का हाथ है। अला हाज़ल क़ियास, जो औरत आलिमा होती है ना, वो सिर्फ अपनी औलाद के लिए पहली यूनिवर्सिटी नहीं होती इल्म की, बल्कि जिस मुआशरे में, जिस माहौल में, जिस गांव में औरत आ जाती है, पढ़ी लिखी औरत, मुअल्लिमा, जिसको कुरान और हदीस पे दस्तरस है, वो सारे के सारा इलाका जो तारीक होता है वो रोशन हो जाता है, उसको जला मिल जाती है अल्लाह के फजल करम से। किसी गली और मोहल्ले में एक औरत मुअल्लिमा रहती हो, सारे बच्चे जो हैं उस गली मोहल्ले के, उस गांव के, उस औरत के पास पढ़ते हैं। ये तो कोई बात किसी से ढकी छुपी है ही नहीं। मेरे भाइयों, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि औरतों को तालीम दी जाए और इस तरह के दीनी मदारस उनके दस्ते बाजू बन के उनको चलाया जाए। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह, कितने बड़े मुहद्दिस हैं हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर। बल्कि वो हदीस आती है ना कि माउ ज़मज़म लिमा शुरिबा लहू, कितनी मुहद्दिसीन की एक पूरी लिस्ट है जिन्होंने ज़मज़म का पानी सिर्फ इस नियत से पिया है कि मुझे इब्ने हजर जैसा हाफिज़ा मिल जाए। अल्लाह अकबर। इतने बड़े मुहद्दिस, उन्होंने एक फातिमा कबसिया नामी औरत 34 किताबें उनसे पढ़ी हैं। अल्लाह अकबर। 3 दर्जन के करीब किताबें उनसे पढ़ी हैं। और इसी तरह उनके असातिज़ा में खातून का नाम मिलता है मरियम नामी, उनसे उन्होंने 38 किताबों का सिमा किया है। अल्लाह अकबर। औरतें बहुत बहुत बड़ा काम कर रही हैं और करती रही हैं दीन के मामले में। इब्ने नज्जार ने, उनके असातिज़ा बहुत ज़्यादा हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के तो 1080 असातिज़ा है ना, इब्ने नज्जार के 3000 के करीब असातिज़ा हैं। और उन 3000 असातिज़ा की लिस्ट में तकरीबन 400 ख़ातीन का तज़किरा मिलता है कि उनसे उन्होंने इल्म हासिल किया, कसबे फैज़ किया। और इसी तरह अल्लामा सयूती रहमहुल्लाह, उन्होंने इमाम शाफी की एक उसूल फ़िक़ह पर किताब है जो सारी उसके बाद उसूल फ़िक़ह लिखी गई है ना, तो वो उस किताब से खोशाचीन है सब के सब। उन्होंने किताब लिखी अर-रिसाला, और अर-रिसाला अल्लामा सयूती रहमहुल्लाह ने एक खातून से पढ़ा है जिनका नाम है ज़ैनब बिनत अब्दुर्रहमान, उनसे ये किताब पढ़ी उन्होंने। और इसी तरह बहुत सारे वाक़यात इस वक्त मेरे जहन में आ रहे, लेकिन सब बयान नहीं किए जा सकते। औरतों का बहुत बड़ा दीन के फैलाने में इनका कारहाय नुमाया है। ये हर दौर में हमें ये तारीख बताती है कि औरतें किस तरह दीन की खिदमत करती रहीं। बहरहाल मेरी दुआ है अल्लाह पाक जो इस मरकज़ अल जौहर अहलुल हदीस से फारग होने वाली अजीज़ात हैं, अल्लाह इनसे दीन का काम ले। माशाल्लाह 20 बताया कारी शौकत साहब ने और शेख अनवर बलोच साहब ने कि 20 बच्चियाँ मुअल्लिमात बनकर वो माशाल्लाह आज आखिरी दर्स ले रही हैं। अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए।
अल्लाह इनको अपने वालिदैन का सदका जारिया बनाए। और भाइयों, ये है काम दुनिया में करने का। तुम तो चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे दुनिया से, लेकिन जो ये सदका जारिया छोड़ जाएंगे ना, नेक औलाद। हदीस में आता है ना, जब बंदा दुनिया से चले जाता है 3 ही चीजें पीछे से काम देती। एक नेक औलाद, वलदुन सालिहुन यदू लह, नेक औलाद जो पीछे से उसके लिए सदका जारिया बने और दुआएं करती रहे। ये प्रोफेसरों ने, ये डॉक्टरों ने, ये इंजीनियर जो बना लेते हैं, हम पायलट बना लेते हैं, ये जनाब ओहदों पे फायज करके उनको कुर्सियों पे बिठा के चले जाते हैं। इन बेचारों को तो नमाज जनाजा भी नहीं आती। और असलन जो दीन के साथ वाबस्ता लोग हैं, ये है सदका जारिया। और फिर कमाल सदका जारिया है, इब्ने अबी शैबा की रिवायत है, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में भी है। एक बंदा क़यामत वाले दिन आएगा तो उसके आमाल ऐसे होंगे जैसे ये बादल चढ़ते हैं, घटाएं चढ़ती हैं, पहाड़ों की तरह, घटाओं की तरह। वो बंदा पूछेगा, या अल्लाह, ये मेरे कौन से अमल हैं? क्योंकि जो वहां अमल होंगे, जैसे आगे हम बयान करेंगे, वो तो सारे दिखाए जाएंगे, बंदा देखेगा। तो ये अमल कौन से हैं? अल्लाह फरमाएंगे, तूने 10 बंदों को पढ़ाया था ना, उन 10 ने आगे 100 को पढ़ाया, उस 100 ने आगे 1000 को पढ़ाया, उस 1000 ने आगे 10,000 को पढ़ाया, उस 10,000 ने आगे लाख को पढ़ाया, उस लाख ने आगे 10 लाख को पढ़ाया। अल्लाह अकबर। आखिरी तेरे शागिर्दों तक ये सिलसिला जारी रहा, शागिर्दों के शागिर्द आगे, और जितना आखिरी बंदे को सवाब मिला है ना, तेरे खाते में भी सबका सवाब लिख दिया गया। ये है सदका जारिया मेरे भाइयों। लाओ, ये यूनिवर्सिटियों से, कारखानों से नहीं मिलेगा। ये लोग हैं जो ये चटाइयों पे बैठकर, सफ़ों पे बैठकर जो दीन पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। अल्लाह अकबर। लोगों को पता है कि इस वक्त कौन लोग हैं जो अल्लाह के करीब हैं, कौन लोग हैं जो अल्लाह का काम कर रहे हैं। किसी कारखाने, फैक्ट्री में चले जाओ जी, कितने मजदूर हैं जी? 2000, 4000 इतने मजदूर हैं। कभी किसी ने किसी फैक्ट्री और मिल मालिक को, कारखाने वाले को कहा है कि अपने जो जेरे साया तुम्हारे काम कर रहे हैं, इनसे हमारे लिए दुआ करवा दो? वो कहाँ आते हैं? इन मसाजिद में, इन मदारस में, इन दीन पढ़ने पढ़ाने वालों के पास कि हज़रत जी इनसे हमारे लिए दुआ करवा दो। अल्लाह अकबर। और ये बात शाहिदुल वजूद इस बात की गवाही दे रहा है कि दुनिया में सबसे ऊंचा काम करने वाले ये हैं जो मदारस और मसाजिद में बैठकर काल अल्लाह और काल रसूल की सदा बुलंद कर रहे हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। सबसे बेहतरीन तुम में से वो है जो कुरान सीखता है और फिर सिखाता है। अल्लाह अकबर। तो बात लंबी ना हो जाए क्योंकि मुझे टाइम बड़ा शार्ट मिला है, तो आखिरी बाब सही बुखारी का मैंने आपके सामने तिलावत किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, ये उनका बहुत बड़ा कारहाय नुमाया है। बल्कि वो खुद कहा करते थे कि अल्लाह की अदालत में अगर हाज़िरी हुई तो ज़ाहिर होनी है हाज़िरी, मैं तो अल्लाह से कहूँगा, या अल्लाह ये मेरी एक किताब है, इसी को ही कबूल कर ले। अल्लाह अकबर। कहते हैं वजअलतु हुज्जतन बैनी व बैन अल्लाह, मैंने अपने और अल्लाह के दरमियान इस किताब को अपनी कामयाबी के लिए हुज्जत बनाया हुआ है। अल्लाह अकबर। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी बहुत अजीम इंसान थे। कहने वालों ने कहा कि वो सहाबा में अबू बकर नहीं थे, उमर तो नहीं थे, लेकिन हुवा आयतुन मिन आयातिल्लाह तमशी अला ज़हरिल अर्ज़, कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी थे जो इस ज़मीन पे चलते थे। अल्लाह अकबर। उनकी अज़मत का क्या कहना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की अज़मत का। वो फरमाते हैं कि मेरे नामे आमाल में इंसान हूँ और शायद गुनाह मिले, लेकिन जब मेरा नामे अमाल खुलेगा ना तो अल्लाह पाक को मेरे नामे अमाल में किसी की गीबत नहीं नजर आएगी। अल्लाह अकबर। इतने ऊंचे इंसान और इतने
पाक बाज और पारसा इंसान, जिनके बारे में कहने वालों ने कह दिया कि कान्ना खोले का लिल हदीस। इमाम बुखारी तो दुनिया में आए ही हदीस की खिदमत के लिए थे। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो इंसान हैं कि जिनके बारे में उनके वर्राक वो लिख गए, वो फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, वदित्तो अन्नी लौ कुन्तु शारन फी जसदिही। अब्दुल्ला बिन हम्माम वो फरमाते हैं मेरी तो ख्वाहिश थी कि ऐ काश इमाम बुखारी के पकीज़ा जिस्म का मैं एक बाल होता, जब कल क़यामत वाले दिन उनको जन्नत में दाखिले का सर्टिफिकेट मिलता तो मैं भी जन्नत में चला जाता। अल्लाह। और याहिया बिन जाफर बेकंदी वो तो बड़ी बात कर गए, फरमाते हैं लो कदर तो, काश मेरे ये इख्तियार में होती बात, मेरे बस में होती ये बात, क्या कि अन उजीज़ा मिन उमरी, मैं अपनी हयात, अपनी उम्र के बाकी अय्याम, बाकी घड़ियां, बाकी माहो सनीन इमाम बुखारी की उम्र में शामिल कर देता। लफाल तो मैंने ऐसा करना था। क्यों करना था, क्यों ये ख्वाहिश कर रहे हैं? वो फरमाते हैं लिअन्ना मौती मौत रजुलिन वाहिद, मेरे जैसे का दुनिया से चले जाना तो एक इंसान का दुनिया से उठ जाना है। व मौत मोहम्मद इब्न इस्माइल ज़हाबुल इल्म, और मोहम्मद बिन इस्माइल जैसे मुहद्दिस का, मुअल्लिम का, उस्ताद का दुनिया से उठ जाना, ये तो पूरे इल्म की ही मौत है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह पाक ने बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा था। और कहते हैं कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के बारे में मुहद्दिस फल्लास फरमाते हैं कि कुल्लु हदीसिन ला यारिफुहु मोहम्मद इब्न इस्माइल फहुवा लैसा बिहदीस, कि जिस हदीस को मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, वो गोया के हदीस ही नहीं है। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक ने वाकई इनको एक निशानी बनाया था। और इनकी ये किताब जो इसम व मुसम्मा है, हम तो इसको जानते हैं जामे सही बुखारी या सही बुखारी, बस इतना ही जानते हैं। इस किताब का नाम जो हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतुल बारी में लिखा है, वो नाम ये है अल जामिउ सहीहुल मुस्नद मिन हदीस रसूलिल्लाह व सुननिही व अय्याम। ये इसका नाम है, इतना बड़ा लंबा नाम। और हाफिज इब्ने सलाह रहमहुल्लाह ताला, उन्होंने इस किताब का नाम लिखा है अल जामिउ सही, अल जामिउल मुस्नद सहीह अल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह व सुननिही व अय्यामिही। क्या कमाल का नाम रखा है। उलमा इस बात को जानते हैं, जो हदीस पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, ये उसूल बयान कर दिए, नाम के अंदर वो शराइत बयान कर दी, नाम के अंदर वो जामे कवायद और जवाबत रख दिए कि जो किताब पढ़ेगा पहले उसको नाम आता होगा तो सारी शर्तें उसके सामने होंगी। अल्लाह अकबर। पहली अल जामे, उलमा जानते हैं अल जामे हदीस की उस किताब को कहते हैं जिसमें उलूमे हदीस के सारी बहसें उसके अंदर आ जाए। तफसील में नहीं जाता मैं। और अल जामे सही, as-सही, ये भी तलबा जानते हैं, तलबा के लिए भी कुछ बातें हो जाएं, जानते हैं 5 शर्तों पे जो पूरी उतरती है वो हदीस सही है। सही और जाते ही, जिसके रावी सारे आदिल हों, तामु ज़ब्त हों, सनद मुत्तसिल हो, मालूल ना हो, शाज ना हो, वो हदीस सही ले जाते ही। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का दावा है। इसीलिए तो कहने वालों ने कह दिया
कि अगर कोई बंदा ये कसम उठाए, शयूख बैठे हैं, कोई बंदा ये कसम उठाए कि अगर बुखारी शरीफ के मतन में एक भी रिवायत ज़ईफ़ हो तो मेरी बीवी को तलाक, तो उसको तलाक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि बुखारी शरीफ में ज़ईफ़ रिवायत है ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। इस दर्जे की पाया की ये किताब है बुखारी शरीफ। और अल जामिउ सहीहुल मुस्नद, इसकी सारी रिवायात जो हैं वो बासनद हैं, किसी में इनकिता नहीं, किसी में कोई ज़ोफ़ नहीं, सारी रिवायात बासनद हैं। इमाम बुखारी